राइट लेफ्ट, इधर ऊंचा है, इधर से इधर साइड हो जाओ। हाँ चलो पार्थू चल, दादू के आगे आगे चल। पापा लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। पापा कैसा लग रहा है? टेस्टी? भैया ने कहाँ रखा डस्टबिन में डाल के? वो भी डाल, छोटा सा छिलका क्यों रखा है हाथ में? चल चलो पापा आ जाओ, ला मुझे दे दे कोक। चलो दादू को ले जा रहा है? संकट से रक्षा तू उठो, तेरे दादू है। हगी कर दो दादू को, अभी आएगा फिर तू 3-3:30 बजे, तेरे को याद करते रहेंगे। कुछ क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या बोलोगे? कैसे हो आप सब बच्चों? बोलो कैसे हो आप सब बच्चे? हाँ पापा आप कैसे हो बताओ? बच्चे पूछ रहे हैं पापा आप कैसे हो? ठीक हो। हाँ आपने कुछ खाया? हाँ। क्या खाया पापा ने? ब्रेकफास्ट में अभी ब्रेकफास्ट नहीं खाया आपने, अभी सिर्फ चाय पी और पिंजरी खाई। क्या खाई थी? पिंजरी बोलते हो? पिंजरी क्या बोला था? किसी ने तो करेक्ट किया था, मैं पिंजरी बोलती हूँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, पिंजरी नहीं, सॉरी मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं पिंजरी बोलती हूँ। पापा पिंजरी बोलते हैं कि लड्डू बोलते हैं? पिंजरी ना पापा? देखो भाई हमारे घर में तो पिंजरी ही बोलते हैं, और किसी ने बोला था पिंजरी नहीं बोलते हैं, कुछ और पंजीरी, पंजीरी बोलते हैं। पापा पंजीरी तो पंजाबी में नहीं बोलते। अच्छा पापा आप ये बताओ, आपकी कितनी कितनी जगह पोस्टिंग हुई जब आप आर्मी में थे, आपको याद है? कौन कौन सी जगह हुई बताओ? श्रीनगर, मणिपुर, मिजोरम, असम, फिर से श्रीनगर, अच्छा फिर असम, अच्छा निगमोई। ये कौन सी जगह पापा? निगमोई। निगमोई? निगमोई। निगमोई ये कहाँ पे पड़ता है? असम में? असम। अच्छा और दिल्ली में नहीं हुई? दिल्ली में हुई थी। अच्छा और बस यही ना पापा? और सबसे अच्छी जगह आपको इन सब जगहों में से कौन सी लगी, जो आपको बहुत बेस्ट लगी? दिल्ली लगी? दिल्ली से अच्छी लगी आपको? श्रीनगर से भी ज्यादा? अवंतीपुर से भी ज्यादा? मिजोरम तो बहुत सुंदर है पापा। तो पापा की ना इतनी जगह पोस्टिंग हुई, और पापा आपको याद है, अब फिर रोना नहीं है ना, हम तो बात कर रहे हैं अच्छे से, खुश होते हो ना? तो गाइस पापा है ना खुश होते हैं कि रोते हैं पता ही नहीं चलता है। पापा मेरे को तो पता ही नहीं चलता देखो आप हंस रहे तो पापा खुश हो रहे हैं कि रो रहे हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन पापा का ना एकदम से स्विच चेंज हो जाता है। पापा रो रहे होते हैं, पापा को अगर कुछ हंसाते तो पापा तुरंत हंसने भी लग जाते हैं। तो अभी अनुप गए पार्थू को छोड़ने। गुड मॉर्निंग गाइज। और हम लोग सुबह उठ गए थे और पापा ने नहा धो लिया है बस। तो अनुप ने बोला कि पापा को लेकर नीचे आ जाओ, गाय को रोटी वगैरह खिलाएंगे, थोड़ा एक चक्कर भी कटवा देंगे पापा का, और मम्मी को भी लेके बुलाया है। तो मैंने कहा मम्मी तो भी पूजा करेंगी, लेकिन मैं जा रही हूँ लेके, नीचे छोड़ देती हूँ, फिर मैं ऊपर आ जाऊँगी, मैं नहाऊंगी, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, तब तक अनुप मम्मी पापा को मंदिर घुमा के ले आएंगे यहाँ पे नीचे, एंड फिर नाश्ता करेंगे। तो वेलकम टू द घर। और मैंने बोला पापा को रोज़ सुबह आपको अपने आप बोलना है गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हो आप सब, क्योंकि मुझे पापा को ना छोटे बच्चों की तरह बोलना पड़ता है, ये बोलो वो बोलो, पापा बोलते ही नहीं है। पापा आप क्यों नहीं बोलते हो बताओ? मुंह से भी तो बोलते हैं, इशारे थोड़ी करते हैं, बोलो ना, बोलोगे ना, बात करोगे ना, तो बच्चियों को पता कैसे चलेगा? और क्या। अच्छा आप बताओ आप कौन सी पोस्ट में थे जब आप रिटायर हुए? रैंक पापा, सॉरी, हाँ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो पापा सब इंस्पेक्टर पे थे तब, है ना पापा? को क्या करना है, पहले पूजा करोगे मंदिर, पूजा करने में तो आपको टाइम लगेगा। हाँ वो नीचे अनु वेट कर रहे हैं। अकेले जाऊँ? नहीं पापा को लेके जा रही हूँ। चलो फिर चलो, मैं नीचे छोड़ के आप दोनों को आ जाऊंगी, ठीक है? तो गाइस ये रही मम्मी की कल तबीयत खराब हो गई थी, बुखार आ गया था, तो दवाई वगैरह खिलाई थी मम्मी को। मम्मी लो बच्चों को एक बार गुड मॉर्निंग कर दो फिर।
गुड मॉर्निंग सब बच्चों, बेटियों, बेटे जो भी है सब गुड मॉर्निंग। हाँ। वीडियो इसकी लाइव करना क्या करना, वीडियो, हाँ बताओ बताओ, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना। हाँ। ठीक अब है, मम्मी को बोलने दो, मम्मी को मैं पहले बहुत हंसा चुकी है मम्मी सबको, अब मम्मी सब्सक्राइब बोले तो कुछ भी बोले कर देना, बस आपको पता है। तो चलो गाइस, अभी मैं छोड़ के आती हूँ, फिर इसके आगे कुछ बनेगा तो जरूर शेयर करूँगी। पापा लोग जा रहे हैं अब मंदिर। तो ममता, तुम पूछ रही थी पापा सीढ़ी चढ़ और उतर सकते हैं क्या? बिल्कुल चढ़ और उतर सकते हैं पापा, और अकेले ही कर लेते हैं, लेकिन बहुत स्लो। पापा की वॉक बहुत स्लो है ना। पापा चलो भाई उतर के दिखा दो सबको, आराम से उतरते हैं पापा। वो पकड़ने का है ना, उसमें से पकड़ पकड़ के उतर जाएंगे। टाइम लगता है थोड़ा पापा का, स्लोली स्लोली जाते हैं। सो ये गाइस, मम्मी लोग गए मंदिर, अब मैं जा रही हूँ नहाने। और कल भी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, तो मैंने वीडियो बस बिल्कुल रात को ही पोस्ट करी थी। तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे पता नहीं है कब टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये वाली वीडियो मॉर्निंग में आप लोग को मैं भेज दे रही हूँ अभी तक का। और दिन में अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर से शूट करूँगी और भेजूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक भी दिन में आप लोगों को इस साल का जो रेजोल्यूशन है, जितना मैं कर सकती हूँ पूरा वो करने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। तो बस वही करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी सी चेंज कर दी है। मैं दिखाती हूँ, मम्मी ने ना यहाँ से तुलसी वहाँ रखवा दी है, क्योंकि यहाँ पे तुलसी में ना दिया नहीं जल पा रहा था, बहुत हवा चलती है जैसे कि। मम्मी ने कहा पार्थ वाले रूम में रख दो, वहाँ पे मैं जला लिया करूँगी दिया, तो वहाँ रख दिया बस। और मुझे राधा कृष्ण जी को देख के याद आया कि माला भी मंगानी है, भी पौधों में पानी भी देना है, खाना भी बनाना है। तो मैं अब थोड़ी सी व्यस्त हूँ। जय भगवान जी। तो मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइज़, मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी वेज हक्का नूडल। इंची का ये बारीक वाला है। तो देखो मैं इतना बड़ा वाला पैकेट लाई थी, क्योंकि मम्मी को ना बहुत पसंद है इस तरह का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पानी उबालने रख दिया है, और मैंने भी नहा लिया है, झाड़ू पोछा किया, सारे पौधों को पानी डाला। गाइस अभी तक वो लोग आए नहीं, लेकिन आते ही होंगे। तो बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने। और एक क्वेश्चन, मतलब मैं बहुत इग्नोर कर रही थी, लेकिन सिर्फ एक जना बहुत ज़्यादा शायद शालू दीदी को याद कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है। और देखो पूछने के जो तरीके होते हैं ना, उनसे पता चलता है। एक होता है व्यंग और एक होता है तरीका। तो किंजल, तुमने पूछा था कि बहुत दिन से शालू की खबर नहीं मिली। सीमा, अगर तुम मेरे कमेंट का जवाब दो तो प्लीज़ बताना शालू कैसी है। शालू बिल्कुल ठीक है, अपने घर में है, अपना काम वाम संभाल रही है, तो शालू बिल्कुल ठीक है। ये आंसर तुम्हारे लिए। और जो व्यंग करके पूछ रहे हैं कि कहीं लड़ाई तो नहीं होगी, जी नहीं, मैं अपनी छोटी बहन से कभी नहीं लड़ती। आपके पास उसका इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप उसको वहाँ पे भी जाके पूछ सकते हैं कि आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या, क्योंकि आप लोग फॉलो करते हैं ना, तो दोनों जगह पूछिए। एक कमेंट बॉक्स पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो व्यंग भरे होते हैं, वो और लोगों को भी उत्साहित करते हैं। और मैं सच में अपनी ऑडियंस से इस तरह के मजाक, अगर आप कहोगे तो मैं मजाक में भी इस तरह का मजाक पसंद नहीं करती। अगर कोई चीज़ इग्नोर की जा रही है तो उसको रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं दिखाई जा रही है तो उसका रीज़न समझिए। क्या आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे मैं यहाँ हल्ला मचाऊँ, ये हो गया वो हो गया? पहली बात, मेरी अपनी बहन से कोई लड़ाई नहीं हुई है। मैंने एक अपशब्द उसे नहीं कहा, उसने एक अपशब्द मुझे नहीं कहा। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें होती है जिस पे आपके विचार आप सहमत नहीं होते हैं, तो वो ज़रूर हुआ है मेरे और शालू के बीच में कि कोई बात है जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उससे नाराज़ हूँ या वो मुझसे नाराज़ है। हाँ, कोई एक ऐसा विचार है जिस पे हमारा जो विचार है वो मेल नहीं खाया। तो लेकिन ये भी कोई बात नहीं है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते। क्या आपने दिवाली के ब्लॉग में देखा नहीं कि वहाँ से फ़ोन आया था, हम सब अच्छे से बात कर रहे थे। दशहरे में उसका कॉल आया था, आपने ये सब नहीं देखा? मतलब ज़रूरी है हल्ला मचाना हर चीज़ का? आपके घर में शायद सिखाया जाता होगा कि जब लड़ाई हुए तो एकदम वीडियो बना के सबको बता दो। मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमारे घर यही सिखाया गया है कि आपस में जब दो जनों के विचार नहीं मिलते तो उस बात को दहलीज से बाहर नहीं जाने देना चाहिए गाइस। और रही शालू और मेरी बात, मेरी बहन कम मेरी बेटी ज़्यादा है वो, तो खबरदार किसी ने ऐसी सोच भी सोची तो मेरी बहन मेरे लिए मेरा बच्चा पहले है, और अपने बच्चों से कभी भी कोई लड़ाई नहीं करता। हाँ, माँ बाप नाराज़ ज़रूर होते अपने बच्चों से, तो नाराज़ हैं हम दोनों एक दूसरे से, ये बात बिल्कुल सच है, हम नाराज़ हैं एक दूसरे से, लेकिन हम एक दूसरे को फ़ोन करते भी हैं, बात भी करते हैं। हाँ, उस तरीके से आप लोग ने नहीं देखा,
तो प्लीज़ उस चीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए, विचार है, जब मिलेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन बार बार मैं कमेंट बॉक्स में ये सब चीज़ें ना देखूं, क्योंकि आप लोग पहले खुद ही उकसाते हो तमाशे करने के लिए, फिर बाद में कल को कमेंट आ जाएंगे इनके घर के झगड़े तो ये लोग वीडियो में ले आते हैं। तो ये गलत बात है गाइस। जो दिख रहा है उसे एंजॉय कीजिए, जो नहीं दिख रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए, और अपने मन के विचार, मन गढ़ंत चीज़ों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मत लिखिए। मुझे अच्छा नहीं लगा, सच में मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी इस टाइप के मैसेज। और सच में 6 साल हो गए, मतलब आपको लगता है कि मैं किसी से लड़ाई करूँगी? मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि किसी को बुरा बोलने से अच्छा है थोड़े दिन के लिए बातचीत बंद कर दो। किसी को अपशब्द बोल के, किसी को बुरा बोल के उसको हर्ट करने से अच्छा है कि थोड़ा टाइम दो अपने रिलेशन को और समझने दो, वो भी समझे और हम भी समझे, उसे समझने देना बहुत ज़रूरी है। और रही बात शालू की, तो मैं शालू से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बच्चा है वो, मेरी डॉल है वो। मतलब मैंने कभी उसको बचपन में बहन नहीं बोला, मैं हमेशा उसको डॉल बोलती थी, मेरी बेटी है वो। तो ऐसे ख्याल भी आपके मन में आए कि हम लड़ गए, सौतन नहीं है हम, बहनें हैं। तो प्लीज़ ख्याल रखा करें, जब आप अपने कमेंट बार बार पोक करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो शालू बिल्कुल ठीक है, मेरी बहन है, थी और रहेगी। मुझे बहुत गुस्सा आया था गाइस, सच में बता रही हूँ। कल एक आपके पास फैमिली होती है, आप उसमें एंजॉय कर रहे होते हो, लेकिन बीच बीच में ऐसे कमेंट आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं बोलूँगी कि बहुत खास मेरा कोई ऐसा कमेंट कर रहा है, बहुत मेरा कोई खास, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप लोग ऐसे करोगे, फिर मैं नाम लेती हूँ तो आप लोग बोलते हो कि आपने नाम ले दिया, तो नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी गाइस, बिल्कुल भी, सच में मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे इतना हर्ट करोगे। क्या हो गया यार, मतलब आप मुझे इतना, सब लोग दूध के, मैं ये बात सबके लिए कह रही हूँ, सब लोग इतना दूध के दूल्हे क्यों बनते हैं? क्या आपके अपने घर में कभी अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़े नहीं होते? अपने पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होते? आप अपने बच्चों को कभी नहीं डांटते? तो क्या उसको सोशल मीडिया पे लाके खड़ा कर देना चाहिए, तमाशा बनाना चाहिए अपने घर का? तो बता दो। लेकिन मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, हर चीज़ को तरीके से सुलझाया जा सकता है, और बहुत अच्छा होता है कभी कभी स्पेस देना एक दूसरे को। तो आप समझो कि मैंने और शालू ने एक दूसरे को स्पेस दिया है, दैट्स इट। मतलब सब खत्म हो गया। एक बार शालू व्लॉग में नहीं दिखी, 1 साल नहीं दिखी। जब ससुराल वाले नहीं दिखते थे तो ससुराल वाले नहीं दिख रहे, दाल में कुछ काला है। अब एक बार शालू नहीं दिखी तो शालू नहीं दिख रही, दाल में कुछ काला है। यार एक लड़की हूँ मैं, कहाँ कहाँ लेके जाऊँ आप लोगों को, क्या कितना खुश करूँ, मुझे एक बार बता दो। और सच में मुझे इतना हर्ट हो रहा था ना, तो मैंने सोचा था कि इस बार का जो रेजोल्यूशन मैंने लिया था ना, तोड़ ही दूँ। आप लोग सच में लायक नहीं हो, सच में आप लोगों को वही नेगेटिव चीज़ें देखनी है, वही लड़ाई झगड़े देखने, मुझे ऐसा लगता है। और वही चीज़ें आप लोग को आकर्षित करती हैं, इसीलिए आप लोगों को शायद शांति, अच्छा माहौल आप लोगों को शायद समझ नहीं आता, तो आप लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं और कमेंट में इस तरह से लिखते हैं। पूछने का तरीका होता है यार। किंजल ने भी पूछा था, इसीलिए देखो उसका रिप्लाई मैंने दे दिया। लेकिन ज़्यादा परेशानी है तो वहाँ पे भी आपका इंस्टाग्राम का आईडी है आप लोग के पास, आप पूछ सकते हैं। एंड इतना मुझे अपनी माँ के संस्कारों पर भरोसा है कि वहाँ से भी आपको ऐसे ही जवाब मिलेगा, जाओ पूछो। और मुझे आज इस बात पे बहुत गुस्सा आ गया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। मैं अब आज इसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बना रही, जाओ। मैं कल आऊँगी, मेरा मन करेगा तो आऊँगी, नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी, जाओ। मैं सच में नाराज़ हूँ इस बात से कि कोई लोग मतलब इतना हर्ट करते हैं मुझे। मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं आप लोगों को अपने घर की लड़ाई झगड़े दिखाऊँ। पहली बात तो मैं वही कहना चाहूँगी कि मेरी बहन से लड़ाई क्यों होगी? वो मुझसे छोटी है, वो मेरी सौतन थोड़ी कि मैं उसके संग लड़ाई करूँगी। वो मेरी छोटी बहन है, मेरी बेटी है, मैं उसके संग लड़ाई कभी नहीं कर सकती। तो जाओ, अब मैं नहीं आऊँगी, और अगर कल मन करेगा तो ही आऊँगी। कोई रेजोल्यूशन नहीं है आप लोगों के लिए, मैं क्यों काम करूँ आप लोगों के लिए? आप लोग मुझे हर्ट करते हो, मैं क्यों काम करूँ आप लोगों के लिए? नहीं करूँगी। मारा इन्होंने। देखो मम्मी, बताओ क्या किया पापा ने। सीढ़ी से खूब मजे से आए। हाँ। और मैंने सोचा कि मतलब किसके दरवाजे में घुसते हैं ये। हाँ। लेकिन आके सीधे अपने दरवाजे में घुसे ये, और अपने दरवाजे में मारा इन्होंने। सब जानते हैं ये जानबूझ के मम्मी को परेशान करते हैं पापा। मेरे को परेशान करते हैं सिर्फ। पापा देखो हंस रहे हैं यहाँ पे। पापा आपको घर पता था ना? मम्मी कल मैंने भी सेम चीज करी थी पापा से, है ना पापा? ये देखो हंस रहे हैं। मंदिर गए थे, हंस रहे। पीछे पीछे आई, मैंने कहा ये देख रही थी, मैंने कहा किसके घर में घुसते हैं ये? और अब सीधे अपने घर में घुसे, इनको पता है यही मकान है अपना। मम्मी पापा आर्मी में थे, मजाक है कोई? 5 बेटों के बाप है वो भैया। जानबूझ के करने लगे इसके मतलब। गाइस पापा ना बीमार है, लेकिन वो मम्मी परेशान हो के बीमार हो जाती है, देख लो। तो मैं मम्मी को कहती हूँ, मम्मी पापा मजे लेते हैं, आप इतनी टेंशन मत लिया करो पापा की। तो इसीलिए इस बार है ना
पापा को साथ ही लेके आए कि मम्मी का ध्यान वहाँ ना रहे। अब घूमे पापा, मंदिर घूमे, गाय को रोटी खिलाई। हाँ चलो अनु डीमार्ट गए। मैं चाउमीन बना रही हूँ नाश्ते में, ठीक है। मैं आप पाठ को ही कर दिया, आती है। वेरी गुड वेरी गुड। माला ले आया राधा कृष्ण की। हाँ। ठीक है। और ये निकल भे इतने वो यार बताओ। लो पटरा लो, पटरा लो। मैंने भी नहा धो के झाड़ू पोछा कर लिया, बस मैं वही बनाने जा रही थी। तो वैसे यहाँ मेरी तैयारी हो चुकी है, बस मैं शिमला मिर्च का वेट कर रही हूँ। अनूप आएंगे तो ये दफ़ा आए गए। एक शिमला मिर्च लेने के लिए मंगाया था मैंने, उसी के लिए वेट कर रही थी। एक दे दो बस, इसी का वेट हो रहा था। पता नहीं कैसा बना होगा अभी तो गाइस बन गया है चाउमीन। पापा मम्मी को दे दिया है। मम्मी घीक तो नहीं मार रहा ना? नहीं मार रहा ना? हाँ अच्छा बने। अब छोटा तो बहुत है खैर। तो गाइस ये रहा हमारा आज का नाश्ता, चाउमीन, आलू का पराठा और मलाई। मम्मी कैसी लगी चाउमीन? बहुत अच्छा। पापा खा रहे हैं अभी। कुछ बेस्ट। पापा अभी चाय भी पियेंगे, पराठा भी दे दिया पापा को। मम्मी और अनूप खा चुके हैं और अब मैं खाऊंगी। अब बावर्ची खा रही है। अब बावर्ची खा रही है। बावर्ची लोग सबसे लास्ट में खाते हैं। मम्मी कहते हैं कि जो लास्ट में खाता है ना, या तो उसका फायदा होता है या नुकसान होता है। हाँ। या तो ज्यादा बच जाता है तो सब उसका, या फिर बचता ही नहीं है। मणि को ऐसे तो होता है बेचारी को। हाँ। वो लास्ट में खाती है ना। हाँ। कभी उसको मिलता नहीं, आलू के भर देती दुनिया भर के। हाँ, हाँ। और कभी मिलता नहीं। कभी अभी मैं क्या करने लगी, उसको 3 किलो मूली लेने के बाद भी नहीं पहुंच रहा था सीमा भर भर के। हाँ। मैंने कहा ऐसे कर, तू आटे में मूल दे। हाँ। उसमें सब में पहुंच जाए। सही है, बड़े परिवार में ऐसे ही करना पड़ता है और क्या। अब आटे मूसती है। मैंने कहा तेरे को नहीं मिलता, अम्मा को नहीं मिलता। मैंने कहा हाँ। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। हाँ, सबको एक जैसा। सबको एक बराबर होने चाहिए। हाँ, हाँ। मेहनत तो तू ही कर रही है ना। बिल्कुल। तब फिर आटे मूस, अब नीलम गुस्सा करती है, बोलती है आटे मत मूछा कर, स्वाद नहीं आता ना, वो तो है, स्वाद नहीं आता खैर। आता है। लेकिन मम्मी बहुत ज्यादा क्वांटिटी हाँ। चाहिए फिर। मम्मी जिनकी बात कर रही है वो हमारी झाड़ू पोछे वाली आंटी और खाना बनाने वाली आंटी है, तो उनको नहीं पहुंचता, तो मम्मी चाहती है कि सबको पहुंच जाए। देखो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि घर में जो काम कर रहे हैं उनको कुछ भी खिला दो। हाँ, तो मम्मी ऐसे ही, मम्मी का ना यही है, पहले काम वालों को खिलाती हैं फिर सबको खिलाती हैं। तो मम्मी वही कह रही है कि काम वालों के लिए नहीं पहुंचता, इसलिए मम्मी ने मूली का आटा उसी में गुंदवा दिया, तो भर के ही मजा आता है वैसे। हाँ, मैं गोभी का तो भर के बनवाती हूँ, गोभी का नहीं मुझवाती हूँ। गोभी का और